कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं करूँगा रक्षा तुम्हारी। तेरा कृष्ण तेरी रक्षा करेगा मेरे बच्चे। मैं करूँगा तेरी रक्षा, मैं संभालूंगा तुझे मेरे बच्चे। मैं करूँगा तेरी रक्षा, तेरा कृष्ण करेगा। मैं तुझे संभाल लूँगा मेरे बच्चे। डर मत, घबरा बिल्कुल भी मत मेरे बच्चे, बिल्कुल मत घबराना। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम पर कोई झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है ना, तुम्हें किसी चीज़ों में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसे जाने दो मेरे बच्चे। उन बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम जितना चिढ़ोगे, जितना ध्यान दोगे ना, तुम उतना परेशान हो जाओगे। और वो इंसान यही तो चाहता है कि तुम अपने मार्ग से भटक जाओ, अपने लक्ष्य से भटक जाओ और तुम उन चीज़ों पर ध्यान दो। वो वही तो चाहता है और तुम वही कर रहे हो। बल्कि तुम्हें अपने लक्ष्य पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इतना ध्यान दो कि तुम कुछ बनकर निकल जाओ और फिर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये दुनिया क्या बोलती है, क्या सोचती है। क्योंकि जब तुम एक मुकाम पर पहुंच जाओगे ना, तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और फ़र्क पड़ना चाहिए भी नहीं मेरे बच्चे। चाहे कोई कितनी भी अफवाहें फैला ले तुम्हारे बारे में, चाहे कितना भी बुरा भला कहे, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें कुछ बनना है, जो तुम्हारा लक्ष्य है ना कुछ बनने का। तुम जानते हो ना, किसी का सपना था कि तुम कुछ बन जाओ, किसी का सपना था कि तुम एक बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच जाओ। चाहते थे ना वो, तो बस उन्हीं के सपनों को पूरा करना है तुम्हें। लगन से, मन से पढ़ाई करनी है, आगे निकलना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि जिनका सपना था ना, वो तुम्हारा कोई दूर का नहीं, तुम्हारा वो अपना ही था, तुम्हारा बहुत करीबी था। और जिसे सोच सोच कर तुम बहुत रोते हो ना, परेशान होते हो ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे कि वो तुम्हें देख नहीं रहे। वो तुम्हें आज भी ऊपर से देखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। आज भी वो तुमसे यही चाहते हैं कि तुम कुछ बन जाओ, कुछ कर जाओ ज़िंदगी में ना। वो यही चाहते हैं तुमसे। तो करके दिखाओ ना मेरे बच्चे, करके दिखाओ। और सुनो, देखो, इंसान गलतियों से ही सीखता है मेरे बच्चे। अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो उन गलतियों को सोच सोच कर परेशान होने के बजाय उन गलतियों से सीखो, उन गलतियों से अनुभव लो कि क्या क्या तुमने गलत किया था, क्या क्या तुमसे गलतियां हुई थी और अब क्या गलतियां तुमसे नहीं होनी चाहिए। उन गलतियों को लेकर पछताओ मत, बल्कि समझोगे। और जब तक इंसान गलती नहीं करता ना, वो इंसान आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता। जो इंसान आज ऊंचाइयों पर है ना, उन सभी ने गलतियां की होंगी मेरे बच्चे। अपने जीवन में हर कोई गलती करता है और आज भी करता है। गलतियां इंसान ही तो करता है। इंसान गलतियों का पुतला है मेरे बच्चे, वो भगवान थोड़ी ना है। गलतियां तो उससे होंगी ना। हर इंसान से गलती होती है, किसी से छोटी होती है, किसी से बड़ी होती है। कम से कम इंसान आगे तो बढ़ता है ना। और तुम हो कि गलतियों के बारे में सोच सोच कर परेशान होते हो। मत सोचा करो, मत परेशान हुआ करो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे घर परिवार में जो वो व्यक्ति है, जो वो तुम्हारा अपना है, जो वो तुम्हारा बच्चा है ना, वो शरीर से अधूरा है और उसे लेकर तुम बहुत परेशान होते हो। कहते हो मुझसे, हे कृष्ण, आपने ये क्यों किया? आपने मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों दिया? आपने मुझे स्वस्थ बच्चा क्यों नहीं दिया? तो सुनो मेरी बात, आज जो तुम 2 वक्त का खाना खा पा रहे हो ना, तुम्हारे घर में जितनी भी बरकत है ना, वो उस बच्चे के कर्मों से ही है मेरे बच्चे। जो कुछ तुम्हें आज मिला है ना, वो उस बच्चे के कर्मों से ही मिला है। अगर वो बच्चा नहीं होता ना, तो तुम्हारे घर में सुख सुविधाएं नहीं होती। उसी की किस्मत से, उसी के भाग्य से तुम्हें सब कुछ मिला है। आज जो तुम इतना आराम से रह पाते हो ना, सारे सुख सुविधाएं तुम्हें मिलती हैं ना, वो इसी कारण मिलती हैं क्योंकि वो बच्चा है। उस बच्चे के कारण तुम्हें सब कुछ मिला है। तो तुम अपने आप को खुश नसीब समझो ना। ऐसे बदनसीब क्यों समझते हो तुम? तुम तो खुश नसीब हो मेरे बच्चे कि तुम्हें सब कुछ मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मैं तुम्हारे मन को समझता हूँ कि तुम भी चाहते थे कि मेरा बच्चा भागे, दौड़े, खेले, कूदे, लेकिन तुम्हारा बच्चा कलाकार है। तुम्हारे बच्चे के हाथ में कला है, तुम्हारे बच्चे के हाथ में हुनर है, जो आगे चलकर बहुत आगे जाएगा, जो बहुत तरक्की, जो बहुत नाम करवाएगा। और तुम्हें आज पछतावा है ना उस बच्चे का, कल को वही बच्चा तुम्हारे लिए गर्व महसूस करवाएगा तुम्हें। तुम देखना, और उस दिन तुम मेरे पास आकर खुद कहोगे कि हे कृष्ण, आपने बिल्कुल सही कहा था। तो उस बच्चे की ढाल बनो, उस बच्चे की हिम्मत बनो, ना कि उस बच्चे की हिम्मत को तोड़ो। समझ रहे हो ना तुम? और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे अंदर ये आदत है ना, अपनी आदत को पहचानो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे कहो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये आदत है ना कि किसी की बात को सुनकर कहीं और पहुंचाना, तुम्हारे पेट में बात रुकती नहीं। तुम जब तक किसी से कहते नहीं ना, तुम चुप नहीं रह सकते। अगर तुम्हें कहीं से कोई भी बात मालूम पड़ी है ना, तो तुम जाकर दूसरे को ज़रूर कहते हो।
बिना सोचे समझे कि उसका परिणाम क्या होगा। तुम बिल्कुल बिना सोचे समझे अनजाने में अपने बचपने में आकर ये सब हरकतें कर जाते हो, लेकिन तुमने इसका नतीजा देखा है ना कि तुम्हारे इन चीज़ों की वजह से ना कितना कुछ बिगड़ा है मेरे बच्चे। कितने रिश्तों में दरारें आई हैं, कितने रिश्ते टूटते टूटते बचाए हैं मैंने। क्या कुछ हो रहा था, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता मेरे बच्चे कि बात इधर से उधर नहीं करनी चाहिए। ये तुम्हारा मनोरंजन नहीं है मेरे बच्चे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो यहाँ से वहाँ कभी नहीं करनी चाहिए। इस आदत को डालो अपने अंदर, बहुत ज़रूरत है तुम्हें। और मैं नहीं कह रहा मेरे बच्चे कि तुम किसी से भी कहो, किसी से भी अपनी बातों को कहो कि तुम ऐसे हो या तुम्हारी अंदर आदत जो है वो ऐसी है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन मैं तुमसे तो कह सकता हूँ ना, तुम्हें समझा सकता हूँ, तुम्हें संभाल सकता हूँ ना कि अपनी हरकतों को थोड़ा सुधार लो कि आगे से ऐसा ना हो। इतना कर सकते हो ना। अगर मैं तुम्हारी कमियां बता रहा हूँ तो तुम अपनी कमियों को समझो ना, उसे आगे मत बढ़ावा दो। उसे समझो मेरे बच्चे, तुम बुरे नहीं हो, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। बस ना तुम बातों बातों में जाकर कर देते हो और कुछ भी नहीं है। बाकी मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और सुनो, मैं तुम्हारी पसंद नापसंद हर कुछ जानता हूँ मेरे बच्चे। मुझे सब पता है कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद ना। मैं वही चीज़ लाकर तुम्हें दूंगा जो तुम्हारी पसंद है। समझ गए? तुम्हारा दिल ना मेरे बच्चे शीशे की तरह साफ़ है मेरे बच्चे, बहुत प्यारे हो तुम। बस इस कलयुग की दुनिया में ना थोड़ा परेशान हो जाते हो। तो तुम्हें एक उपाय बताऊँ? इस कलयुग की दुनिया में ना तुम मुझे याद रखा करो, मेरे चरणों को पकड़ लो। तुम इस कलयुग की दुनिया से भी पार हो जाओगे। ये दुनिया चाहे कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर ले, तुम पर एक आँच नहीं आने दूंगा, तुम पर एक कांटा भी नहीं चुभने दूंगा, तुम देख लेना। और सुनो, जो मैं तुमसे कहता हूँ ना बस वो किया करो। जो भी मैं तुमसे कह रहा हूँ उन राहों पर चलोगे ना तो ज़िंदगी में तरक्की करोगे, बहुत उन्नति करोगे, विकास करोगे, अगर मेरे कहने पर चलोगे तो। और सुनो, जो तुम्हें बुरे नशे की लत लग गई है ना, उस नशे की लत को तुम ही ख़त्म कर सकते हो मेरे बच्चे, और कोई नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो कि कोई और बंद करवा दे तो नहीं होगा। जब तक तुम अपने मन में नहीं बिठाओगे ना, अपने मन से नहीं कहोगे कि मुझे छोड़ना है, तब तक तुम नहीं छोड़ पाओगे। तुम जानते हो ना कि नशा कर कर मंदिर में आना मना है, जानते हो ना। फिर भी जानबूझकर तुमने ये गलती की, देखने के लिए, मुझे आजमाने के लिए। क्या ये सही था मेरे बच्चे? बताओ मुझे, क्या ये सही था? बिल्कुल गलत था ना। चलो कम से कम तुम्हें पछतावा तो है, अपनी गलतियाँ तो तुम मान रहे हो ना। चलो माफ़ किया, लेकिन आगे से ऐसा बिल्कुल भी मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, तुम्हारे पास मंदिर नहीं है ना, तुमने ऐसे ही अलमारी में मुझे विराजित किया हुआ है ना, तो चिंता मत कर मेरे बच्चे। तू चाहता है ना कि तेरे घर में बड़ा सा मंदिर हो जहाँ तुम्हारा कृष्ण वास करे। तो सुनो, जब तुम अपना घर बनाओगे ना, बड़ा सा घर, तो उसके बीचों बीच में मैं रहूँगा। तुम्हारे घर में सबसे पहले मंदिर बनेगा। जो तुम्हारी चाहत है ना कि कृष्ण का मंदिर सबसे पहले बनेगा, तो हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे कृष्ण का मंदिर सबसे पहले बनेगा उस घर में, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं, वो मेरा घर होगा। और मेरे घर में सब कुछ होगा, सब कुछ, प्यार, सुख, शांति, सब कुछ होगा। और जिस घर पर मेरा आशीर्वाद है ना, तो वो घर पनपेगा क्यों नहीं, वो पनपेगा। उसे पनपने से कोई नहीं रोक सकता। वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा आ ही नहीं सकती, और ना ही मैं आने दूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं आने दूंगा। और मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है मेरे बच्चे। और सुन, आज जो तुमने पूड़ी सब्जी खीर बनाई है ना मेरे बच्चे, जो तुमने मुझे भोग लगाया है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वादिष्ट लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे। जो तुमने अपने हाथों से मुझे खिलाया ना, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन तुम पानी रखना तो भूल ही गए थे, जल्दबाजी में ना तुम पानी रखना भूल गए थे। तो पानी रख देना मेरे पास, आ जाना मेरे पास और पानी रख कर जाना, ठीक है? और सुनो, तुम ना खाली समय में किताबें पढ़ा करो मेरे बच्चे। किताबें पढ़ने से तुम्हें किताबी ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जीवन का ज्ञान भी मिलेगा। जीवन में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। ऐसा नहीं कि किताबी ज्ञान मिलेगा, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।